बायोट-सावर्ट लॉ जैसे आपने स्टडी कर लिया कि भाई क्या क्या चीजें हैं, और dB इक्वल टू म्यू नॉट 4/4 पाई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर होता है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ पे इसका यूज है, वो भी हमें देखना है। तो इसलिए एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पहला एप्लीकेशन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये एक लूप मैंने लिया हुआ है और इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण इसके सेंटर पे, इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। कैसे निकालोगे आप? तो ये देखो, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि इस लूप में मैंने करंट फ्लो कराया हुआ है। इस तरह से मैंने यहाँ पे करंट फ्लो करा दिया, ठीक है, और इसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बड़ा ही आसान काम है, अगर आपको इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बड़ा आसान काम है। वो क्या है वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले आपको देखो कि मान लो कि इसकी रेडियस कुछ हो रही होगी और एक एलिमेंट्री पोर्शन, एलिमेंट्री लेंथ, चूंकि ऐसे छोटे छोटे लेंथ से डीएल से मिलके ये पूरा बड़ा सा सर्कुलर लूप बना होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ डीएल ले लिया, जिस तरह से बायोट-सावर्ट लॉ में आप लेते थे। इस जगह पे बायोट-सावर्ट लॉ में भी वायर की लेंथ एक्स से वाई तक थी और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा था, लेकिन आपने एक छोटा सा लेंथ डायरेक्शन ऑफ डीएल ए बी जो लेंथ यहाँ पे छोटा सा कंसिडर किया था। इसके कारण आपको इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी। और ये भी आपने देखा था कि ये जो एंगल बन रही है डीएल पे टेंजेंट ड्रॉ करके आपने देखा था, जो आर के साथ एंगल बन रही है वो थीटा थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे वहां पे अभी जो मैं देख रहा हूं वहां पे मुझे डीएल पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि उससे आर मतलब रेडियस जो है हमारा, जो सर्कुलर लूप है उसके रेडियस पे कितने की एंगल बनेगी। इस डीएल पे जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप ऊपर की तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, और रेडियस आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे कि दिखाओगे कि भाई ये इसकी रेडियस है, रेडियस आर लिख दिया। तो देखो यहाँ पे डीएल और आर एक दूसरे पे 90 डिग्री, किसी भी सर्कल में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये तो मैथ में आपने स्टडी किया ही होगा। और यहाँ पे आप देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब इस केस में डीएल क्या है, डीएल परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। तो दैट इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 डिग्री। क्लियर सी बात है। अब अप्लाइंग बायोट-सावर्ट लॉ, तो बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने क्या किया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लेस किया, तो साइन 90 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको प्लेस करनी पड़ेगी। तो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट्री पोर्शन डीएल के कारण सेंटर पे जो हो रही है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको डीबी मिल गई है। लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि इस पूरे लूप के कारण क्या इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू होल लूप। तो आपको होल लूप अगर देखना है तो यहाँ पे पहले मैंने साइन 90 की वैल्यू 1 दिखा दी है। तो देखिए होल लूप के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो डायरेक्शन, ये भी पूछा जाता है कि भाई डायरेक्शन क्या होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये डीएल जो यहाँ पे आपके एलिमेंट्री पोर्शन है, आप जब थंब की डायरेक्शन उधर कर रहे हो तो ऊपर जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उस डायरेक्शन में आपने थंब को रखा। तो रेस्ट 4 फिंगर जो है आपका इनवर्ड है, अंदर की तरफ, रेस्ट 4 फिंगर की तरह अंदर की तरफ, मतलब इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, इनटू द पेपर होगी, ठीक है। जैसे ही आप अपने राइट हैंड को इस एरो की डायरेक्शन में रखोगे तो आपका रेस्ट 4 फिंगर जो है ये इनटू द पेपर या पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ के डायरेक्शन को दिखाएगा। चाहे ये आपका एरो मार्क इस जगह पे हो या इस जगह पे हो या फिर आप इस जगह पे, हर जगह पे एरो एट एनी हाउ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड which represented by rest 4 finger of your right hand shows the direction into the plane of the paper which is inward, right? इनवर्ड डायरेक्शन को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो और जो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इनटू द पेपर है इसलिए मैंने क्रॉस से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात जैसे मैं कर रहा हूँ, ऊपर में भी देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, थंब दिखा के डायरेक्शन आपका अंदर की तरफ डीबी जा रहा है, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसके लिए आपको दोनों ही तरफ,
ऊपर में जो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि इस पूरे लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको मैं बाहर निकाल दिया। करंट भी आपने यूनिफॉर्म करंट इसमें फ्लो कराया है और डिस्टेंस आर जो है रेडियस है, इसलिए रेडियस भी जो है इसका कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। रह गई बात सिर्फ डीएल की, तो इंटीग्रेशन डीएल का होगा जो वेरिएबल है, और डीएल जो है ये छोटा सा डीएल मिलके छोटे छोटे डीएल को मिला के ये पूरा लूप बन रहा है, मतलब सर्कुलर सरकमफेरेंस बन रहा है जो कि 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो इसलिए इस डीएल की जगह पे आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 पाई आर। तो डीबी इक्वल टू आप यहाँ पे लिखोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल अपॉन इन आर स्क्वायर। ये देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह पे आपने रख दिया 2 पाई आर। यहाँ पे एक आर कैंसिल होगा, पाई पाई भी कैंसिल होगा, 2 2 या 4 भी कैंसिल हो रहा है, तो जो भी कैंसिल हो रहा है इसकी जगह पे जब आप रखोगे यहाँ पे तो b इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अभी क्या है, अभी मैंने जानबूझ के म्यू नॉट बाय 4 पाई को यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे चाहूं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई का जो वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻⁷ उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। और भी दूसरे फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो सकती है इसको यहाँ पे देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे देखो 2 2 या 4 कैंसिल कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे कैंसिल करके दिखाया है, 2 2 या 4 मैं अगर यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं तो तब हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, देखो b इक्वल टू तब हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2r, ये वैल्यू आएगी। और ये फॉर n टर्न्स के लिए, n टर्न्स ऑफ वायर, अभी मैंने ऊपर में जो लिया था वो सिंगल टर्न्स था वायर की, एक सिंगल वायर है उसके लिए लिया था। n टर्न्स ऑफ वायर के लिए n इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r, ये फॉर्मूला आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट, बहुत जगह पे ऐसा भी स्मॉल n नहीं लिखे कैपिटल N भी लिखते हैं लोग, तो n इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r, तो ये भी आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और r की जगह पे भी बहुत जगह पे बुक में r की जगह पे a का इस्तेमाल होता है। अगर रेडियस आपने a कंसीडर किया है तो a ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप लेना चाहो।